जीवितापते कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभु पद्मावते सुतः श्रीमान् सचिनंदन पूर्वजा भावोन्मत्तो जगत्राता रक्तगौर कलेवरा नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदाय कलौ कल्मषनाशाय जानवाते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण। सो आज नित्यानंद त्रयोदशी है। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है। तो बहुत ही परम पवित्र पावन दिवस है। स्पेशली हम गौड़ी वैष्णव के लिए जितनी मात्रा में जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा जो है इम्पोर्टेंट है, रामनवमी इत्यादि उसी उसी प्रकार से उतनी ही मात्रा में नित्यानंद त्रयोदशी का इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग नित्यानंद प्रभु की कुछ महिमा का, उनके पास टाइम का वर्णन करेंगे, उनके जन्म की लीला का और उनके कुछ चाइल्डहुड पास टाइम्स हैं। और बाकी क्लासेस में हम लोग और भी उनकी लीलाओं का वर्णन करेंगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु, जय जय नित्यानंद अगतिर बंधु। श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु है, कृपा के सागर। क्या है? सागर। सागर। लेकिन वो सागर, वो जो सागर है, सागर से हम डायरेक्ट जल प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? हर कोई क्वालिफाइड नहीं। इसलिए आगे लिख रहे हैं जय जय नित्यानंद अगतिर बंधु। नित्यानंद प्रभु किसके बंधु हैं? अगतिर। अगतिर मतलब जिसका कोई गति नहीं, है ना? बोलते हैं ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यूजलेस। गॉन केस सुना है? गॉन केस, गॉन केस। तो हम सब नहीं, कम से कम मैं, मेरा कैसा केस है? गॉन केस है, गॉन, अगतिर। इसलिए नित्यानंद प्रभु ही एकमात्र हमारे बंधु हैं। कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्ण तो बोल देंगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेटा। पहले वो जो कंडीशन बोला पूरा करो। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। सारे धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरा शरण ले लो। तो हम कहाँ ले पाते, क्या कर पाते हैं? अभी भी माया के प्रति चिपके हुए हैं। या तो हम माया से चिपके हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, माया हमसे चिपकी हुई। हाँ, दोनों ही केस में हम आ, अलग नहीं होना चाहते। माया मतलब इस सांसारिक सुख को त्याग करने की इच्छा नहीं, संसार को त्याग करने की इच्छा नहीं। इच्छा है क्या? चाहिए। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है, भगवान शिव एक बार बता रहे थे गंगा का महत्व। गंगा में जो स्नान करता है मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वैकुंठ पद को प्राप्त कर सकता है। गंगा में इतना क्या है? पोटेंशियल। हाँ। लेकिन कितने करोड़ों लोग गंगा स्नान करते हैं, और कुछ लोग तो गंगा के तट पे ही जन्म लेते हैं, काशी वही जन्म लेते हैं, फिर भी क्यों नहीं मुक्त होते? तो माता पार्वती को ये डाउट आया, ऐसा कैसे? कई लोग तो गंगा में कितने कितने बार डुबकी लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। तो ये महिमा समझ में नहीं आई गंगा की। भगवान शिव बोले महिमा में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बहुत परफेक्ट महिमा है। गंगा भगवान के चरणामृत है भाई, भगवान का चरणामृत, समझ रहे हैं? चरणामृत की कितनी महिमा है। तो बोले फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर भगवान शिव बोले चलो आपको हम दिखाते हैं। तो शिव जी आए, शायद ब्राह्मण का रूप लेके आए, और इनवाइट किए सबको। बोले चलो 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 चलो, वैकुंठ का टिकट सबको दे देते हैं, अभी के अभी सब वैकुंठ चलिए। तो सब लोग भीड़ इकट्ठा हो गई, है ना? कुछ लोग तो बोले नहीं 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 जाना अभी। कुछ लोग तैयार हुए, दो चार 15 20 लोग तैयार हो गए। तो फिर बोले हाँ चलो बैठ जाओ वैकुंठ जाने के लिए। इनमें से कुछ लोग बोले रिटर्न टिकट है क्या?
बोले रिटर्न टिकट नहीं है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान बोले गीता में। जैसे बोले रिटर्न, नो रिटर्न टिकट, सब भाग गए। एक व्यक्ति भी नहीं मिला शिव जी को जो वैकुंठ जाने के लिए तैयार। समझ गए ना? तो सांसारिक सुख को, संसार को त्याग करने के लिए लोग तैयार नहीं। बस यही समस्या है। इसलिए अगति बोला गया है, अगति। लेकिन ऐसे, ऐसे नहीं, मेरे जैसे, ऐसे मेरे जैसे मूर्ख, अधम, पापी, और जो इच्छा ही भी नहीं रखता है माया को छोड़ने के लिए, बार बार पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भी पूछा जाए अभी माया को छोड़ने को तैयार हो, सोचेगा नहीं, नहीं छोड़ना। हाँ, जब पूछा जाएगा, मुझसे जब पूछा जाएगा माया को अब तो छोड़ दो, तो इधर फिर करोगे। हाँ, ऐसे ऐसे करेगा। कृष्ण भक्ति करना है प्रभु जी, लेकिन थोड़ा माया का सुख भी चाहिए। माया में सुख है क्या? मतलब सुख तो नहीं है, लेकिन जब तक माया को प्राप्त करके दुख का अनुभव नहीं करूंगा मैं, तब तक मैं कृष्ण को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो कृष्ण के पास जाऊंगा, बार बार माया याद आएगी, अरे छूट गया, छूट गया, छूट गया। हाँ, एक भक्त तो मुझे बोला ही ऐसे ही, सीधे बोल दिया, बोला प्रभु जी मुझे मालूम है, इतना सारा लेक्चर आपका सुन करके समझ में आ गया ये बात तो, कि माया में सुख नहीं, दुख ही मिलने वाला है। बोला तो फिर माया के पीछे क्यों भाग रहे हो? डायरेक्ट कृष्ण को पकड़ लो ना। बोला वो बात ऐसा है ना, कि जब तक माया के दुख को एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, तब तक कृष्ण के प्रति रुचि नहीं आएगी। तो एक बार माया के दुख को एक्सपीरियंस कर लूंगा, तो फिर माया से विरक्ति आ जाएगी। है ना? सही बात है ना? हाँ, क्या लगता है आपको, सही बात है गलत बात? हाँ, मेरे को कुछ जवाब ही नहीं दिया। मेरी वो सबसे पहले नंबर बैठा है, सुन के स्वीकार कर ले। हाँ, दूसरे फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। दूसरा, दूसरा देख करके। देख ले। सेकंड क्लास इंटेलिजेंस। तीसरा तीसरा, एक्सपीरियंस कर ले। एक्सपीरियंस करके। थर्ड क्लास इंटेलिजेंस। और फोर्थ वाला कुछ नहीं करता, वैसे ही बैठ के। फोर्थ क्लास इंटेलिजेंस नहीं बोल सकते फिर। फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास इंटेलिजेंस, एंड फोर्थ क्लास फूल, मूर्ख की कैटेगरी में आएगा। सो एक्सपीरियंस करने के बाद भी गारंटी नहीं है। कितने लोग हैं जो माया के दुख को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन फिर भी माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इट्स नॉट सो इजी थिंग, इतना आसान नहीं। लोग अपने दुख से आसक्त हो जाते हैं। एक बार एक यूथ डिवोटी ने प्रश्न पूछा हिज होलीनेस जयद्वैत स्वामी महाराज से, कि महाराज, हमको मालूम है संसार में इतना दुख है, माया के पीछे भागते हैं उसमें दुख ही है, फिर भी हम उसको छोड़ने क्यों नहीं पाते? तो महाराज बोले, बिकॉज वी आर बिकॉज वी आर वेरी मच अटैच टू द सफरिंग कंडीशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि हम लोग इस संसार के दुख से आसक्त हैं। संसार के दुख से आसक्त हैं। सही बात है गलत बात? जैसे उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति नशा करता है ना, नशा करने में सुख है या दुख है? दुखी है। आप बोलोगे। एक बार एक बार प्रभुपाद जी को एक हिप्पी ने ऐसे चैलेंज कर दिया, बोला आप कैसे बोल सकते हो कि नशा करने में दुख है? आपने कभी एलएसडी लिया है, मैरिजुआना लिया है? आपने तो लिया नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हैं? प्रभुपाद जी बोले कि मुझे लेने की जरूरत नहीं है, माई डिसाइपल्स हैव टेकन, ये मेरे शिष्य लोगों ने लिया था पहले, इनका रियलाइजेशन है, मैंने तो बस सुन के समझ गया। इसी प्रकार से हमको किसी दुख को एक्सपीरियंस करने के लिए उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। है ना? वो कई लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है ना, तो उनसे देख करके, सुन करके समझ में आ जाता है ना? तो उसमें कितना दुख है, कितना फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन जो उस व्यक्ति उससे आसक्त हो जाता है, उसको छोड़ नहीं पाता है, इतनी समस्या होती है ना? इस प्रकार से हर प्रकार का जितना भी संसार का सुख है ना, उसमें मात्र दुख ही होता है, लेकिन वो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। ये भौतिक संसार ऐसे बनाया ही गया है। इसलिए बोला जा रहा है अगतिर, कोई गति नहीं है जिसका। ऐसे लोगों का कोई गति नहीं है। तो उनके बंधु हैं कौन? श्री नित्यानंद प्रभु। वो दया करके ऐसे लोगों को भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए आ, एक वैष्णवाचार्य प्रार्थना करते हैं, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाए तेरे। इसलिए ऐसे नित्यानंद प्रभु के बिना कोई राधा कृष्ण को प्राप्त कर ही नहीं सकता, भूल जाए।
भले राधा कृष्ण का भक्ति भी क्यों ना करे, सेवा भी क्यों ना करे, भजन भी क्यों ना करे, नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो माया को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। जो ऑलरेडी लिबरेटेड है, जो मुक्त है ना, वो डायरेक्ट कृष्ण का भजन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी, चतुष्कुमार, ये मुक्त थे पहले से, माया का स्पर्श था ही नहीं। इसलिए जैसे ही इनको कृष्ण की कथा सुने, कृष्ण नाम जप किए, तुरंत कृष्ण के प्रति प्रेम आ गया। लेकिन हमारे लिए संभव नहीं है, स्पेशली कलयुग में। कलयुग के जीव के लिए पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट कृष्ण का वर्शिप करके, कृष्ण का सेवा करके। जब तक ऐसे कलयुग के जीव के लिए एक नित्यानंद प्रभु ना उपलब्ध हो, जो उसको अपना स्वीकार करके उसको निकाल सके माया से। विषया छाड़िया से रसे माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। तो विषय, नित्यानंद प्रभु की कृपा से जब विषय वासना हृदय से मुक्त होती है, तब हाँ, भगवान हरि के रस को आस्वादन कर सकता है और मुख से हरि नाम ले सकता है। नहीं तो क्या नाम लेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अरे प्रभु जी, मेरे लिए नहीं बचा है कुछ, है ना? माला जब करते करते माया का जैसे ही आया चांस, तो इसी इमीडिएटली माया के प्रति भाग जाता है। होता है कि नहीं होता? ये इसको बोलते हैं प्रभुपाद जी, पैरट चैंटिंग। तोता को सिखा दो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 24 घंटे कर सकता है वो तो। 112 वाला भी जब कर ले। लेकिन जैसे ही कोई आके उसको गर्दन पकड़ेगा, गुरुपाद जी एक लेक्चर बोलते हैं, क्या हो क्या हो, कैसे करता है पैरेट, टैं टैं। उसके फिर उसके मुख से हरि नाम नहीं निकलेगा, तो वो वास्तविक नाम नहीं है। विषय विषय वासना से जब मुक्त होता है, वही वास्तविक रस को आस्वादन कर सकता है, कृष्ण रस हरिनाम। और वही हरिनाम वास्तव में ले सकता है। हम्म, समझ पा रहे हैं ना? हमको अपनी वास्तविक स्थिति को जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये जान करके क्या होना चाहिए? डिस्करेज हो जाना चाहिए पूरी तरीके से, कि मेरे से तो नहीं हो सकती भक्ति। अभी तो हाँ, यही तो बात है ना। इसीलिए तो नित्यानंद तो डंडा लेके खड़े हैं। नालायक, छोड़ के भाग क्यों रहा है? मैं हूं ना। इसलिए कुछ लोग होते हैं, नहीं नहीं, मेरे से तो नहीं होगा, मैं माया को नहीं छोड़ सकता। बाकी जो बोलना है बोलिए, करूंगा। कहाँ कहाँ दौड़ भाग करना है, क्या क्या मेहनत करना है, कितना सारा सामान उठाना है, सब कर दूंगा। लेकिन ये मत बोलना माया को छोड़ दो। मैं छोड़ नहीं सकता, है ना? अगर नहीं छोड़ सकते, देन यू आर अ होपलेस केस, गॉन केस। कोई आशा नहीं। तो ऐसे लोग को फिर क्या करना चाहिए? नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। समझ रहे? वो फिर आशा है। नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेंगे, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करेंगे, फिर रोएंगे, रोना पड़ेगा। यानी इच्छा तो होनी चाहिए ना, कम से कम। मैं माया को, भौतिक सुख को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, ये एटलीस्ट होना चाहिए। तब वो जाकर के फिर नित्यानंद प्रभु को पुकार सकता है। वो क्या है? नि, निताई पद पासरिया। नहीं नहीं, हेनो निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नहीं। अहंकार मत हया, निताई पद पासरिया। हाँ, अहंकार मत हया, निताई पद पासरिया। असत्येर सत्य करी मानी। क्या है? नहीं, अहंकार मत हया, निताई पद पासरी, असत्येर सत्य करी मानी। हाँ, अहंकार के मत के पागलपंथी में आकर के नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को अगर भूल जाता है कोई, तो क्या करेगा? वो क्या फंस जाएगा, असत्य को सत्य मान करके जीवन यापन करेगा। माया असत्य है, इल्यूजन है, उसी को सत्य मानेगा, यही मेरा सुख है, यही मेरा धन है, यही मेरा प्राण है ना? बोलते ही है ना, तुम ही मेरी प्राण हो, तुम ही मेरा धन हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। ये सब कौन बोलता है? हाँ, मायावादी। नहीं, मायावादी तो आप मत भी मायावादी मत घुसाओ। मायावादी अलग।
आया मुझे लगा। तो ये सब कौन बोलते हैं? जो जो बोल दूं क्या? बुरा मत मानिएगा, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं ही उस कैटेगरी में हूँ। तो उसको निपट मूर्ख बोलते हैं। हाँ, निपट मूर्ख बोला जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान गीता में बोलते हैं, है ना? नमाम त्रिसुरो मूढ़ा, नहीं वो क्या है? अहंकार विमूढ़ आत्मा, है ना? अहंकार मत हैया, निताई पद पासारी, असत तेरे सत्य करी पाए। भगवान कृष्ण बोलते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा मतलब मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, फुलिश। एंड विमूढ़ मतलब निपट मूर्ख। हाँ, महामूर्ख, अच्छे तरीके का जो मूर्ख है। हाँ, मूर्ख, मूर्खों का सरदार जो होता है, तो वो ऐसा सोचता है और सत्य को सत्य मान लेता है। सोचता है कि यही मेरा प्रेम है, यही मेरी पूजा है। हाँ, तुझ में रब दिखता है, ये सब बातें बोलता है। ये जितने भी फिल्मी सॉन्ग हैं, लव स्टोरी वाले, ये सब क्या है? ये सब इसी कैटेगरी, निपट मूर्खता है। हाँ, न केवल मूर्खता है, नॉट ओनली जस्ट फूलिशनेस, एक और चीज है। क्या है? उसको बोलते हैं धोखा, चीटिंग। सच अ पर्सन इज चीटर, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। और मूर्ख भाई है, किसको धोखा दे रहा है? भगवान को धोखा दे रहा है। इसलिए 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 भागवत बोलता है कि जो कृष्ण का भक्त नहीं, उस पर कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कृष्ण को धोखा दे सकता है वो आपको क्यों नहीं दे सकता? देगा ही, निश्चित रूप में देगा। तो जो भी नॉन डिवोटी, जो कृष्ण को धोखा दिया है, नॉन डिवोटी मतलब कृष्ण को धोखा दिया है, तो वो फिर कितना भी अच्छा बन जाए। हाँ, सोइए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, अभी जाके सुनिए। जो कृष्ण को धोखा दे सकता है, धोखा दे दिया है कौन? जो भक्त नहीं कृष्ण का, वो कृष्ण को धोखा ही दिया। और मूर्ख भी है। जो दो, ऐसा व्यक्ति जो दोनों है, निपट मूर्ख भी है और धोखा भी दे रहा, धोखेबाज भी है, तो भला उसके साथ आप कैसे सुखी रह सकते हैं? और जो तो ये भक्ति कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, लेकिन कर रहा है। वो वाला कैटेगरी, जो भक्ति कर रहा है, सिंसियर है, सीरियस है, जो चाहता है कृष्ण को प्राप्त करना, माया से मुक्त होना चाहता है, उसको सिंसियर बोला जाता है। तो वो अगर वो कृष्ण का आश्रय लेता है, वैष्णव की कृपा से वो फिर प्रगति करता है, उस ऐसे वैष्णव का आश्रय हम ले सकते हैं, संग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो भक्ति के नाम पे ढोंग कर रहा है, भक्ति के नाम पे ढोंग मतलब माला झोली तो हिला रहा है, हरे कृष्णा, लेकिन अंदर अंदर नाम किसी और का जप कर रहा अंदर से इच्छा में इसके है, अंदर भगवान से। को चाहिए। वो जो छोड़ना नहीं चाहता, माया सुख को छोड़ना नहीं चाहता, उसका गति बहुत सही नहीं है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल उसको आएंगे। तो भले अब, हालांकि वो अपने आप को समझता है बहुत महान है, ये देखो, दोनों काम निकाल लिया, माया भी और कृष्ण नहीं भी। बनता। ऐसा नहीं होता है। कृष्ण का भजन और नाम, भक्ति, सोकल भक्ति क्यों करता है? अपने आप को नरक से बचाने के लिए, या दुख से बचाने के लिए, या कुछ लाभ उठाने के उसके बाद में लिए। क्या लाभ मिलेगा? भगवान, आपको लगता है भगवान मूर्ख है? तो भगवान को धोखा दे सकते हो? भगवान टेढ़े क्यों खड़े हैं? ऐसे टेढ़े लोगों को टेढ़ा करने के लिए खड़े हैं। नहीं नहीं, ऐसे टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए खड़े हैं। है ना? समझ रहे हैं ना? जैसे जो उबड़ खाबड़ जगह होता है ना, उसको आप समतल करना चाहते हो, तो उबड़ खाबड़ वाला ऑब्जेक्ट उससे मजबूत, उससे रब दो, तो वो समतल हो जाएगा। समझ में आया? तो जो टेढ़े लोग होते हैं संसार में, टेढ़े मतलब जो डुप्लीसियस मेंटालिटी होती है, जो धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति इतनी स्ट्रांग है, भगवान के आसपास, आपके पास भी आकर के धोखा देते हैं। भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। भगवान बोलते हैं नालायक, मैं ही मिला था, चल अब तुझे बताता हूँ। तो अच्छे से उसको कृपा करते हैं। नहीं, अल्टीमेटली भगवान कृपा ही करते हैं। देखिए, जो सरल भाव से कृष्ण के पास जाता है, भगवान कृष्ण उसको सरल तरीके से, आनंद पूर्वक उसको अपनी भक्ति में लेके जाते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जो टेढ़ा बन के आता है, उसके ऊपर भी कृपा करते हैं, ये बात तो है। लेकिन उसको कई दुखों का सामना करना पड़ता है ना? जस्ट लाइक कुब्जा, कुब्जा ने भगवान को अर्पण किया सेवा, तो भगवान ने सरल तरीके से प्रेम से उसको उद्धार किया।
और इसी तरह से एक जो गार्लैंड पहनाया था उसको भी। और वहीं दूसरी ओर कंस और एक और दर्जी था जो मना कर दिया था, तो भगवान उसको मार करके पहुंचाए। असुरी प्रवृत्ति के लोगों को मार करके कृपा करते हैं, और जो वैष्णव होते हैं उनको भगवान प्रेम लेकर के कृपा करते हैं। तो दोनों में होता लाभ ही है, लेकिन आप चूज कर सकते हो कौन सा आपको चाहिए। भगवान आपको प्रेम करके आपका उद्धार करें, या भगवान का थप्पड़ खा करके कृपा प्राप्त करें। तो कौन सा प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम या थप्पड़? टाइम से लगेगा। हाँ, अभी भी डिसाइड कर रहे हैं क्या है? ज्यादा मत सोचिए, स्वीकार कर लीजिए भगवान का प्रेम चाहिए। एनीवे, तो फिर मायावादी बन जाएंगे। So don't become मायावादी। So अहंकार मत हय निताई पद पासारी असत्य सत्य गौरिमानी निताई करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताई चरण दुखानी। इसलिए नित्यानंद प्रभु की जब करुणा होगी तब ब्रज में राधा कृष्ण प्राप्त होंगे। हाँ, इसलिए धरो निताई चरण दुखानी, मोहन नित्यानंद प्रभु के दोनों चरण कमलों को अच्छे से पकड़ लो। निताई रे चरण सत्य ताहार सेवा का नित्य निताई पद सदा करो आस। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल ही सत्य हैं, उनके सेवक भी नित्य हैं, यही चरण कमलों का आशा रखो। नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी राखो रंगा चरण एरा पास। हम्म? निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीते लजे छाए जगत जुड़ाए इनो निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाए तिनाई ऋण कोरि धरो निताई पार। ये नहीं बजाएंगे, टाइम नहीं, क्योंकि आगे करना है। से संबंध नाही चार वृथा जन्म गेलो तार सेई पशु बड़ो दुराचार निताई न बोलिलो मुखे मोजिलो संसार सुखे विद्या कुले की कोरी बेतार। कुछ नहीं कर सकता उसका, विद्या कुल धन संपत्ति ऐश्वर्य, नथिंग विल वर्क। जो निताई न बोलिलो मना शिक्षा। ये सब जो सॉन्ग है बहुत मेडिटेशन वाले हैं, लेकिन हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? अगतिर बंधु, ऐसे व्यक्ति के बंधु हैं जो जिसका कोई गति नहीं। हाँ, सीमित गति है। हाँ। जय द्वैत चंद्रेर जीवन धन प्राण जय श्रीनिवास गदाधरेर निधान। सो जय जगन्नाथ सची पुत्र विश्वम्भर जय जय भक्त वृंद प्रिय अनुचर। तो जगन्नाथ सच्ची पुत्र विश्वम्भर की जय हो। पूर्व प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञाए राधे अवतीर्ण है याचे न दिलाए। सो पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे श्री अनंत, हाँ, बलराम राढ़ देश में अवतरित हुए। हाड़ो ओझा नामे पिता माता पद्मावती एक चाका नामे ग्राम गुणेश्वर यथी। इनके पिता का नाम हड़ाई ओझा, माता का नाम पद्मावती। श्री नित्यानंद प्रभु appeared in the village of एक चक्रा as the lord of the body Vaishnava। सो एक चक्र ग्राम में प्रकट हुए। हाँ, गौड़ेश्वर। नित्यानंद प्रभु को क्या बोलते हैं? गौड़ेश्वर। गौड़ेश्वर, गौड़ेश्वर मतलब सारे गौड़ी वैष्णवों के स्वामी, ईश्वर। गौड़ी वैष्णव अगर बनना है किसी को, तो उनकी कृपा के बिना बन नहीं सकता है। गौड़ेश्वर, गौड़ेश्वर गौड़ियों के ईश्वर। तो नित्यानंद प्रभु वास्तव में the वैष्णव of master of all the कब तक चलेगा आज भी? क्या करें? मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को क्या? मुझे सुन पा रहे हैं? कौन कौन सुन पा रहा है तो करिए। क्या आवाज आ रहा है? यहाँ पे शायद रात्रि चालू हो गई, आवाज नहीं आ रहा हो।